नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पहली बार सामने नहीं आई है, लेकिन एक और लापरवाही पटना के एनएमसीएच में 2 दिनों तक कोरोना मरीज का शव वहां पर पड़ा रहा। एनएमसीएच के आईसीयू में कोरोना मरीज का शव वहां पर पड़ा रहा। न्यूज 18 बिहार झारखंड के पास आईसीयू का वीडियो भी मौजूद है। आईसीयू में भर्ती एक मरीज के परिजन ने यह वीडियो बनाया है। शव को हटाने के लिए कोई मेडिकल स्टाफ वहां पर नहीं आ रहा था। 2 दिनों तक परेशान रहे आईसीयू में भर्ती दूसरे मरीज और फिर खोजबीन करने के बाद आखिरकार डेड बॉडी को हटाया गया। सोचिए 2 दिन तक कोई वहां पर आता नहीं है उस शव को हटाने के लिए, जबकि वो आईसीयू में वो शव पड़ा रहता है। कोरोना मरीज की मौत होती है, जिसके बाद 2 दिन तक उसका शव पड़ा रहता है। आसपास जो मरीज हैं वो खौफ में रहते हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, राजधानी पटना के एनएमसीएच का यह हाल है, वो भी तब जबकि आए दिन सरकार दावे करती है कि हमने मुकम्मल इंतजाम किया है। बिल्कुल सुमित, अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो अलर्ट पर है। और ऐसे में एनएमसीएच जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है और सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है, वहां पर जो तस्वीर सामने आई है निश्चित रूप से मरीजों को डराने वाली तस्वीर है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन जो वीडियो है उसमें तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक जो दो बॉडी एक साथ पड़ा हुआ है और उसके आसपास में जो मरीज हैं वो इलाजरत है। यानी कोविड अस्पताल में अगर किसी की मौत हो जाती है उसके बाद बॉडी हटाने वाला कोई नहीं है। बाकी जो मरीज है उनको इलाज करने के लिए डॉक्टर और नर्स नहीं आ रहा है। यानी 48 घंटे से जो परिजन है उन्होंने आरोप लगाया है कि कोई देखने वाला नहीं। संवेदनशीलता की हद है ये। हालांकि इस बाबत अधीक्षक एनएमसीएच से बात की तो उन्होंने कहा है कि आधे घंटे पहले बॉडी हटाया गया है। यानी शाम 6 बजे में बॉडी हटवाया गया है। आप समझ सकते हैं कि 2 दिन तक मौत हो जाती है और मौत के बाद बॉडी वहां से हटाने वाला कोई नहीं है। एक तरफ खबरें ये भी आ रही है कि मर्चुरी वैन की कमी है, तो निश्चित रूप से संसाधनों का अभाव है। लेकिन जो मानवता है उस पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि अस्पताल में धरती के भगवान जो है वो मरीज का इलाज करने नहीं पहुंच रहे हैं। संक्रमण को बचाने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए लगातार प्रयास जारी है, लेकिन डेड बॉडी के बगल में अगर मरीज का इलाज हो रहा है तो मरीजों को डर इस बात का है कि कहीं ना कहीं संक्रमण से बचने के बजाय संक्रमण और बढ़ेगा। तो ये लापरवाही है और इस पर जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग जवाब दे और बड़ी कार्रवाई करे। सुमित, यकीनन रजनीश, आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, आप और हम उस वीडियो को हम दर्शकों को दिखा नहीं सकते हैं, जाहिर है, क्योंकि वो आईसीयू के अंदर की तस्वीर और तस्वीरें विचलित भी कर सकती हैं। इस लिहाज से हम जो हमारा पत्रकारिता का धर्म है उस धर्म के पालन करते हुए हम वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए उन तस्वीरों में जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं, जो उन्होंने देखा, वो अपने आप में भयावह है। भयावह इस मायने में कि अस्पताल में लोग जिंदगी बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां अगर आईसीयू में पता चले कि आपके बगल में कोई शव पड़ा हुआ है, वो भी कोरोना पॉजिटिव रहा है, 2 दिनों से पड़ा रहा है, फिर जरूर कहीं ना कहीं आपकी जो जिंदगी बचने वाली थी वो भी शायद ना बचे। ये खौफ रहेगा। क्या अब इस मामले में रजनीश किसी की जवाबदेही तय हो पा रही है, किसी की जिम्मेदारी तय हो पा रही है, किसी के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है? रजनीश, ध्यान लेगा और निश्चित रूप से जो दोषी अधिकारी होंगे, जो कर्मचारी होंगे, जो 48 घंटे से जिनकी जिम्मेवारी बनती थी उस बॉडी को वहां से हटवाया जाएगा, अगर उन्होंने संज्ञान नहीं लिया है तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो बाकी मरीज है जिनका वहां पर इलाज चल रहा है उनमें साइकोलॉजिकल जो बैड इफेक्ट पड़ा है, लगातार दहशत में है। जो मरीज के परिजन है वो बता रहे हैं कि बॉडी बगल में पड़ा हुआ है, कई बार गुहार लगाई गई, फरियाद किया गया कि बॉडी हटवाइए। बहुत शुक्रिया रजनीश इस जानकारी के लिए। यकीनन जो मरीज वो आसपास रहे हैं उनमें दहशत अभी भी कायम है और अब इसका जवाब देना होगा प्रशासन को। सवाल यह है कि आखिर 2 दिनों तक एनएमसीएच में शव पड़ा क्यों रहा? क्यों इतनी बड़ी लापरवाही हुई? जबकि कोरोना काल है, कोरोना का संकट है और यहां इस समय स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है हर जगह। लापरवाह कर्मियों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई और कब तक कार्रवाई होगी? और बड़ी खबर, बिहार में आज कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। पटना के एनएमसीएच में 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जबकि पटना एम्स में 2 और कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 7 मरीजों की मौत से बिहार भर में हड़कंप बचा हुआ है। पटना के 3, छपरा और आरा के 1-1 मरीज की मौत हुई है और इसी के साथ 100 का आंकड़ा पार कर गया है। बिहार में मौत का आंकड़ा 102 पहुंच गया है। कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा 102 हो गया है।
और इस बीच बिहार के कई शहरों में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सरकार ने जंग की नीति बदल दी है। बिहार में अब तक के सबसे बड़े कोरोना विस्फोट के बाद राजधानी पटना समेत 3 शहरों पर एक बार फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। पटना में 10 जुलाई से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पटना में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि पटना में ही अब तक 1600 से अधिक केस मिले हुए हैं अकेले। जबकि भागलपुर में भी 9 से 15 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। भागलपुर में 700 के पार जा चुका है कोरोना का मामला। नवादा में भी 12 जुलाई से 72 घंटे का लॉकडाउन रहेगा। यहां भी 400 के पार कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं। जबकि बिहार के 3 जिलों में ये लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। बिहार में बेलगाम हो चुके कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए सरकार ने अब अपनी नीति बदल दी है। पटना में 24 घंटे के भीतर कई इलाकों में 235 नए केस मिलने से कोरोना की राजधानी बनते पटना में अब तक 1600 से अधिक केस सामने आने और कई वीआईपी के इसकी चपेट में आने के बाद प्रशासन ने 10 जुलाई से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन का फैसला किया है। राजधानी में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका पटना सिटी है। उसमें जितने भी सरकारी गैर सरकारी ऑफिसेज हैं जो जरूरी सेवाओं से अलग हैं, और साथ ही जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं जो कि जरूरी सेवाओं और आवश्यक सेवाओं से अलग हैं, उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वह पूर्व की भांति अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। पटना, भागलपुर और नवादा इन 3 जिलों में लॉकडाउन लागू किया जा रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर भी कोरोना को कुचलने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब किसी को भी शादी समारोह या भोज से पहले स्थानीय थाने को सूचना देनी होगी। साथ ही समारोह में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति नहीं होगी। कहीं किसी की शादी हो, पहले थाना को आप सूचना दीजिए और थाना को सूचना देने के बाद अपना जगह बताइए, डेट बताइए और ये बॉन्ड भी दीजिए कि हमारी शादी में 50 से अधिक लोग उपस्थित नहीं होंगे। इससे बिहार बचेगा। कोरोना ने बिहार में अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक दिन में सबसे अधिक 749 लोगों को अपनी चपेट में लिया है, जिससे बिहार में कोरोना के कुल मामले 13,275 के पार जा चुके हैं। फिर भी लोग इस महामारी को लेकर बेपरवाह बने हुए हैं। लिहाजा सरकार अब एक बार फिर से शहर दर शहर लॉकडाउन में लौट रही है। न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और पटना में लॉकडाउन में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, ये जानना भी बेहद जरूरी है। व्यावसायिक संस्थान बिल्कुल बंद रहेंगे, ये जानकारी आपके लिए जरूरी है अगर आप इस शहर में रहते हैं जहां पर लॉकडाउन लगने वाला है। सभी धार्मिक स्थल और पब्लिक प्लेस बंद रहेंगे। राज्य सरकार के भी सभी दफ्तर बंद रहेंगे। जो 3 शहरों में लॉकडाउन लगने जा रहा है। आपदा प्रबंधन, चुनाव से जुड़े कर्मियों की सेवा जारी रहेगी, क्योंकि चुनाव समय पर होगा, ये चुनाव आयोग ने कह दिया। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं बहाल रहेंगी, मसलन राशन, सब्जी, दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। इसलिए अगर इन चीजों की जरूरत है तो इसके लिए आप परेशान ना हो। होम डिलीवरी भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस भी खुले रहेंगे और मीडिया को भी इजाजत होगी लॉकडाउन में। इसके अलावा पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी जैसी सेवाएं भी जारी रहेंगी। अब आइए समझते हैं कि आखिर फिर से लॉकडाउन की नौबत क्यों आई। दरअसल बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार में कुल आंकड़ा 13,000 के पार जा चुका है। आज एक दिन में कोरोना के 749 मामले सामने आए, अपने आप में सबसे ज्यादा है। सिर्फ राजधानी पटना में ही 235 नए केस सामने आ गए हैं और वहीं बिहार में मौत का आंकड़ा भी 102 तक पहुंच चुका है। यकीनन ये आंकड़े डराने वाले हैं और इसलिए अब लॉकडाउन फिर से लगाए गए हैं उन शहरों में जहां पर केस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच मुंगेर में कोरोना संक्रमण को लेकर बरती जा रही लापरवाही का परिणाम दिखने लगा है। 7 जुलाई को 2 दर्जन बीजेपी नेता सहित कुल 32 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।
व्यवसायियों ने कोरोना के भयावह परिणाम को देखते हुए शहर में सैनिटाइजर का छिड़काव के साथ साथ कंटेनमेंट जोन बनाने की मांग की है। मुंगेर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि से लोग सहमे हुए हैं। आरोप है कि जिन इलाकों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहां जिला प्रशासन द्वारा अब तक न तो सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया है और न ही बाजार में होने वाली भीड़ को रोकने के लिए कोई कदम उठाया गया। मुझे खुद को सुरक्षित रखना है और प्रशासन को भी चाहिए कि इसमें प्रशासन के द्वारा शहर में वो छिड़काव जो होता है सैनिटाइज किया जाता है, नगर निगम के द्वारा छिड़काव जो लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन जब से अनलॉक हुआ है तब से छिड़काव भी बंद हो चुका। हमारे भिकापुर मोहल्ले में हमारे अगल बगल में 6 लोगों को कोरोना हो गया। तो इस हिसाब से तो मुंगेर को कंटोनमेंट जोन घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सरकारी पहल नहीं हो रहा है। हमारे सिविल सर्जन बोलते हैं कि जो हमारे यहाँ भर्ती होगा उनका हम जांच करेंगे, ऐसे में तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। बताया जाता है कि मुंगेर जिले में 30 जून को हुई बीजेपी की वर्चुअल रैली में शामिल होने वाले 2 दर्जन से अधिक बीजेपी नेता सहित कई अन्य लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से शहर का लगभग सभी क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो चुका है। मुंगेर जिले में अब तक कुल 447 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। शहर के व्यवसायियों का कहना है कि शहर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्हें डर लगने लगा है। पॉलिटिकल पार्टी वाले बैठक कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पे हो रही है, जिला स्तर पर हो रही है, पंचायत स्तर पर हो रही है। वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा है, जबकि सारे लोग बड़े बड़ी मीटिंग जो है ऐप पर हो रहा है। 32 संक्रमित आने के बाद हमारे केस की संख्या 447 हो गई है टोटल, और 22 जब छोड़ते हैं हम तो एक्टिव केस हमारे यहाँ हो गए हैं 102। वहीं व्यवसायी प्रभात रंजन बताते हैं, जिस तरह कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इससे जिला प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जो नहीं हो रहा। प्रशासन से हमारा अनुरोध है इस पे तुरंत कार्रवाई करे, नहीं तो फिर मुंगेर रोक नहीं पाएगा जिस तरह से कोरोना का बढ़ रहा है। मुंगेर में सोमवार को जहां कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत 77.34% था, वहीं मंगलवार को ये आंकड़ा घटकर 74.38% हो गया। समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो ये संकेत जिले के लोगों को परेशानी में डालने के लिए काफी है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे और उन्होंने कृषि और किसानों के फायदे के लिए हुए फैसले के बारे में बताया। 81 करोड़ में मूलतः जिनकी जरूरत है वो सभी लोग आते हैं, और उन सबको भारत सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये 8 महीने के लिए मुफ्त राशन दे रही है। तो लगभग 20% फसल अधोसंरचना की अनुपलब्धता के कारण बर्बाद हो जाती है। यह 1 लाख करोड़ का पैकेज इस बर्बादी से किसान को बचाएगा, किसान को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिल पाए यह सुनिश्चित करेगा। अब इस खबर को समझिए। दरअसल केंद्र सरकार के फैसले से गरीब तबके को बेहद राहत मिलेगी, बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पहली बार 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। नवंबर तक 81 करोड़ गरीब तबके तक मुफ्त राशन पहुंचेगा। मजदूरों को सस्ता दर में मकान मिल सकेगा, खासतौर पर तब जबकि कोरोना काल में कई मजदूरों से नौकरियां छिन गई। जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में सरकार 12,750 करोड़ रुपए निवेश करेगी, जिससे रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस साल के अक्टूबर और नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। ये बिहार में चुनाव को लेकर आयोग ने बड़ा बयान दिया है। तैयारियों पर मुख्य चुनाव आयुक्त का यह पहला इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया कि समय पर ही चुनाव होंगे। न्यूज़ 18 ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से खास बातचीत की और सीईसी ने कहा कि बिहार चुनाव के आयोजन के लिए चुनाव आयोग की तैयारी समय पर हो रही है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण इस बार वोटिंग और चुनावी रैली को लेकर कई बदलाव किए जाएंगे।
कोरोना की वजह से दिशा निर्देशों में बदलाव होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एक पोलिंग स्टेशन पर 1000 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। कोरोना की वजह से दिशा निर्देशों में बदलाव किया जाएगा। राजनीतिक दलों को दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। चुनावी रैली में दिशा निर्देशों का पालन जरूरी है। चुनाव कार्यक्रम सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। कोरोना की वजह से बिहार में 33,797 अतिरिक्त पोलिंग स्टेशन की व्यवस्था की जाएगी और वहीं इस बार 65 साल से अधिक और कोरोना पॉजिटिव पोस्टल बैलेट के जरिए ही मतदान कर सकेंगे। विधानसभा चुनाव पर संबंधित एजेंसी और मंत्रालयों के साथ बैठकें जारी हैं। प्रदेश में 7 करोड़ 31 लाख मतदाता हैं। वहीं बिहार में समय पर चुनाव कराने वाले आयोग के बयान पर आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी को यह बयान रास नहीं आया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि कोरोना विस्फोट के दौर में चुनाव कराने के फैसले पर आयोग को विचार करना चाहिए। पता है कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग की क्या हालत है, एक्सप्लोड कर रहा है बिहार। और महामारी के वक्त में जो भी राजनीतिक दल, हमने तो अब तक कोई कवायद नहीं की है पॉलिटिकल और इलेक्ट्रल, जो भी राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो मैं एज सॉलिसिटर जनरल साहब के शब्द का इस्तेमाल करूंगा, वल्चर्स। अभी जिंदगी बचाने का वक्त, महफूज रखिए। खुद सीएम साहब के आवास में कोरोना संक्रमण के 60 केस आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि उस दौर में, और खास करके कुछ जो निर्णय भी लिए गए हैं हाल में इलेक्शन कमीशन द्वारा, वो कंसल्टेशन से निर्णय लेना चाहिए। यही अब तक की हमारी रवायत रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।